इतनी बड़ी खर्चा करके इतने सारे हथियार ला के यहाँ रख देना, इसका मतलब है अमेरिका कुछ ना कुछ करने जा रहा है। मगर इस वक्त जो सोच हो रही है वो यही हो रही है किस टाइम पे किया जाए, पहले और इंटेलिजेंस ले ली जाए कि ईरान तैयार है नहीं तैयार है, कितनी तैयारी है। अच्छा। और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ग्राउंड के ऊपर, वो हमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकती है अबाउट देयर लीडर्स, ईरान के जो लीडर्स हैं, ताकि उनको भी एलिमिनेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त साइड बाय साइड एग्जामिन हो रही हैं। वो आके बैठ गए हैं, तैयार है वो। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये भी है कि ये शायद ये धमकी है जी, ब्लफ कर रहे हैं वो। ब्लफ कर रहे हैं, करेंगे नहीं मगर ब्लफ कर रहे हैं, ताकि जो ईरान के अंदर जो एहतजाज हो रहा है और जिसको ये क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट, वो ईरान की गवर्नमेंट थोड़ी हाथ हौली रखे ताकि उनको क्रश ना किया जाए। और अगर क्रश नहीं करेंगे तो कोशिश यही होगी कि उनको और बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किए जाएं, ताकि अंदर से ही कोई तब्दीली आ सके ईरान के अंदर। तो इस किस्म की डिबेट चल रही है, मगर जो कंसेंसस बन रहा है वो ये कि शायद ये फिर फैसला हो गया है कि ईरान को अटैक करना है, क्योंकि वो अंदरूनी मामला जो है ईरान ने कंट्रोल कर लिए। अब वो तवक्को करना कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट होगी वो शायद ना हो पाए, इसलिए अब फिर बमबारी करने का वक्त आ गया है और ईरान को और भी पनिश करना है, सज़ा देनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात हो रही है कि अगले 36 घंटे, आई थिंक इसके अंदर आयशा काफ़ी वज़न है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि अगले हफ्ते ये फैसला हो जाएगा कि अटैक करनी है कि नहीं करनी है, और मेरा ये ख्याल था कि अटैक करेंगे। अच्छा। ये जिसे कहते हैं ना, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो इस किस्म का फलसफा वहाँ भी चल रहा है कि अब इतनी बड़ा मूवमेंट करनी और फिर उसके बाद उसको पुल बैक कर लेना मुनासिब नहीं लगता मुझे। इसका ये मतलब है कि वो कोई ना कोई प्रीटेक्स्ट या एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि जी आप कर दे, कुछ बहाना चाहिए। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि इसराइल एक मौके की तलाश में है। आपने कहा था वो फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है और कोई ना कोई ड्रामा कर सकता है। मैं समझता हूँ अभी भी कुछ ना कुछ को ज़रूर करेंगे दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम तो नहीं करना चाहते थे, मगर देखिए ईरान ने क्या किया और फिर हमें अब मजबूर हो के हमें ये करना पड़ा। कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन ये करेंगे, फॉल्स फ्लैग जैसे आप कहते हैं, ताकि ये जवाब बन सके उनके पास। लेकिन आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर बताते हुए कहा था कि वो पहले बहुत धक्का जोर लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे करके यू टर्न ले लेते हैं। अभी भी आपको लगता है कि वो दबाव बढ़ा के ईरानी रजीम से कोई और अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, उनकी वीकनेस उनको कमज़ोर करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो अब और क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि जी दस्तबरदार हो जाए, ये गवर्नमेंट ही चली जाए, और वो क्या डिमांड करते हैं? सब कुछ तो हो गया। उन्होंने सैंक्शंस उनके चल रहे हैं, लग रहे हैं, अवाम खड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और वो ईरान से क्या मांगेंगे? अच्छा, सैंक्शन से मुझे याद आया कि ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से जो एक्सटेंशन मांगी गई है, पाकिस्तान क्या उतने 10 साल के बाद भी इस पोजीशन में होगा कि वो इस पर मामला कर सके, या अदालत की तरफ से देखिए, आज आपने एक बहुत अहम बयान आया है पाकिस्तान के अंदर, जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने बहुत पाकिस्तान के हक़ में एक बयान दिया है कि बड़ी हमें खुशी हुई है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहा है। कहाँ पाकिस्तान इनके साथ खड़ा रहा है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन मूव किया था एंटी ईरान फोर्सेस ने, जिसमें यह कहा गया था कि ईरान के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है अपने अवाम के ऊपर, उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन था, उसको कंडेम करने का रेजोल्यूशन। तो उसमें बहुत से मुल्कों ने उस रेजोल्यूशन को पास किया, हिमायत की, मगर चाइना ने और पाकिस्तान ने हिमायत नहीं की। और ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जी, क्योंकि तवक्को शायद नहीं थी कि पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो सकता है, के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो ये पाकिस्तान तो खड़ा हो गया और ईरान का साथ दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात आने वाले हैं, मगर अभी शायद नहीं होगा ऐसे। और आपने जो बात की ये ईरानियन पाइपलाइन की, मेरा ख्याल है कि इशारे हो चुके हैं एक दूसरे की तरफ कि अच्छा हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो आप मेहरबानी करें ना, ये जो धमकी आप हमें दे रहे हैं इसको पीछे हटाएं और एक्सटेंशन दे दें हमें 10 साल की। और एक्सटेंशन वाला तो बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एस्केप क्लॉज है ना, कि अभी आप मत लेके जाएं, आगे देखा जाएगा। तो 10 साल की एक्सटेंशन दे दें। ये तो नहीं कह सकते कि आप केस ना करें, उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है, उनको भी करना पड़ता है क्योंकि एक वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो कुछ इस किस्म की बात हो रही है जिससे ये लगता है कि वहाँ भी कोई सेटलमेंट होने जा रही है, ताकि इस वक्त फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर ना आए जो कि आ सकता था।
ईरान की तरफ से। साथ देने की जहाँ बात हुई, तो इससे पहले भी जब ईरान पे अटैक किया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो तब पाकिस्तान की भी कोशिशें थी बिहाइंड द सीन्स ईरान के मामले को लेकर। अभी भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया, कुछ ना कुछ पक रहा है और वहाँ भी महसूस किया जा रहा है। ऐसा अगर कुछ होता है तो उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? ऑब्वियसली सब मुतहरिक हो चुके हैं, जो यूरोपियन फ़्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई हैं ईरानियन एयर स्पेस से, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है डिस्फ्यूज़ करने के लिए सिचुएशन? कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना और या रशिया के साथ मिलके कोई रेजोल्यूशन पास किया जाए कि ये इसको रोका जाए और ये ज्यादती हो रही है सो ऑन। इससे अलावा पाकिस्तान और यूएन को तो अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी खाते में नहीं पाकिस्तान की रखते। कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है ईरान के साथ उसकी डिफेंस के लिए, सो देयर इज नथिंग पाकिस्तान कैन डू। ओके, व्हाट रशिया एंड चाइना आर डूइंग? सुना है कि रशिया कोई चाइना आयशा डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, सिर्फ behind the वो scenes? हथियार दे सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं, मगर किसी किस्म की जंग के अंदर बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकते, ना ही लेंगे वो। ओके, अच्छा सेठ साहब, ये एक हफ्ते का जो वक्त लिया गया, असल में अमेरिका के पेश नज़र क्या था कि इजराइल रिटेलिएशन के लिए तैयार हो जाए, तमाम अड्डे महफूज बना लिए जाएं, या इससे भी ज़्यादा कुछ है कि ईरानी तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके? देखिए, दोनों चीज़ें थी ना। हाँ। एक तो ये कि वो तजिया कर रहे थे, देख रहे थे कि वहाँ की जो इंटरनल रिबेलियन है उसकी कितनी अहमियत है, कितनी वज़न है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, कंट्रोल में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, उसको और हवा होगी, नहीं होगी। एक तो ये असेसमेंट थी, ये ऑनगोइंग असेसमेंट है, अभी भी साथ साथ चल रही है। अच्छा। मगर वहाँ लगता है ऐसे है कि उसको काबू में कर लिया ईरान गया। गवर्नमेंट ने उसको काबू में कर लिया है। तो अब ये है कि अब वो दूसरा ऑप्शन